हमें विश्वास है कि हम जो काम करते हैं उसमें ईमानदारी भरा हुआ है और हमारा लक्ष्य सबके लिए है, किसी एक व्यक्ति के लक्ष्य को पूरा करना नहीं है। प्रखंड में जाकर नौजवानों को जो कुछ लोगों द्वारा भटकाया जा रहा है उसको सही दिशा और ज्ञान देने के लिए ये अपना लगे हुए हैं। मैं लोगों से बात करने का सबसे पहले तो इतना जरूर दूंगा कि आप किसी से बात कैसे करना चाहिए। एरे तेरे बहुत तरह का बात हो जाता है। झारखंड जय जुआसू। पब्लिक भागीदारी की तो बात होती है, लेकिन अंत तो कोयला में हिस्सेदारी का चर्चा ज्यादा होने लगता है कि लोग आपके भविष्य के, आपका धूल, आपको होने वाले नुकसान पर चर्चा कम करने लगते हैं। हमें उस पर भी ध्यान रखना है। तो है ये दायित्व को सुदेश महतो पूरा करेगा। और ये गांव घर जाइए गांव घर में और अपनी प्रवृत्ति, अपना नेतृत्व को बड़ा स्पष्ट रूप से रखिए। बोलो ये जो वातावरण बना है, ये जो एक झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस ने जो चीज खड़ा किया है, उसके इतर 40 साल का शासन में एक गांव ये लोग नहीं बता सकता है कि कोई गांव का हम विकास किए हैं। मैं तो कहता हूं कि विकास का जो शब्द इनके जुबान से डिलीट है, शब्दों से डिलीट है, और इनका विकास कहीं पर, एक जगह पर कहीं पर दिखाई नहीं देता है। मैं आग्रह है आपसे कि नई पीढ़ी से आओ, वातावरण को बदलने के लिए एक बार फिर से सुदेश महतो के साथ कदम ताल करिए, यही आग्रह करने आए। मैं कोई गंदा आपसे कोई लफ्ज गंदा करने नहीं सिखाऊंगा। मैं लोगों से बात करने का सबसे पहले तो इतना जरूर दूंगा कि आप किसी से बात कैसे करना चाहिए। एरे तेरे बहुत तरह का बात हो जाता है कि कम से कम ये तो हो, कम से बेसिक चीज तो आ जाए, ताकि भविष्य में कभी हमें किसी के सामने लज्जित ना होना पड़े। कम से कम ये आचरण तो रहेगा, और ये आचरण सिखाएंगे। कोई भी बोलेगा ये उनके साथ रहा है, आप अपने 5 साल 2 साल रहने के बाद अनुभव करेंगे कि दादा के साथ रहने का फर्क क्या पड़ा है। ये फर्क आपके जीवन में आएगा साथ में रहने का। और सब अपने लक्ष्य पर रहो। कोई जरूरी नहीं कि एक आदमी का लक्ष्य बनाने के लिए सबको उसके पीछे जाना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको अपने लक्ष्य के साथ जीने का अधिकार है, और अगर आपका लक्ष्य निहित नहीं है उस शर्त में, तो आपका जिंदाबाद करना बेकार हो जाएगा। मैं आपके शर्तों के साथ, मैं पॉलिटिकल मैदान में हूं, जो आपके जीवन के जो शर्तें हैं वो मेरी प्राथमिकता है, उस प्राथमिकता को हम लोग पूरा करेंगे। ये लोह नगरी वगैरह आसपास में मैं जो देखता हूं, यहाँ जानते हो ना, पॉलिटिकल में कई साल से मैं अपने भी शोध करते रहता हूं, सोचते रहता हूं कि आखिर ऐसा होता क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। इसका कारण भी मैं ढूंढ के आता हूं और लेके देखता हूं कि पब्लिक भागीदारी की तो बात होती है, लेकिन अंत तो कोयला में हिस्सेदारी का चर्चा ज्यादा होने लगता है कि लोग आपके भविष्य के, आपका धूल, आपको होने वाले नुकसान पर चर्चा कम करने लगते हैं। हमें उस पर भी ध्यान रखना है। 1.5 लाख परिवार, मैं ये जानता हूं कि 1.5 लाख परिवार हमारा स्पेशल स्टेटस पे, जो मेरा मापदंड था, स्पेशल स्टेटस में जिन विषयों को मैंने रखा था वो मेरा आज भी जिंदा है। यहाँ से 10,000 लोग को दिल्ली में बैठाया था, मेरा मांग खत्म नहीं हुआ, वो मेरा डिमांड है, और उसमें से एक काम खाली आज तक पूरा हुआ है। शेष के लिए मैं संघर्षरत हूं, और मेरी तैयारी है कि आने वाले समय हम लोग 1.5 लाख परिवार उनको खोज के निकालेंगे। मैंने अपने सांसद को कहा है कि आपने ये विस्थापित लोगों के लिए जो कोर्ट जो बना था कि भाई लोग सीधे कोर्ट का सामना नहीं कर पाएंगे, उसके लिए कोर्ट बना है, ताकि लोग अपना पीढ़ी के लोग जो जिनका खेती वगैरह गया है वो लोग अपना कम से कम निदान कर पाए, नियोजन हो पाए, उनके घर में नौकरी हो तो नौकरी सुनिश्चित हो पाए। अभी और एक काम करना है। ये 1.5 लाख परिवार का मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जिससे बात करना पड़े आपका बेटा बात करेगा। इन परिवारों का जिनका जमीन गया है, अब अगली लड़ाई यही है कि वो परिवार, अगर खनन वहां काम खत्म हो गया तो उसका उपयोग फिर से या तो किसान करे या उसके परिवार को करने के लिए दिया जाए। इसके लिए जरूर हम बात करेंगे, इसकी पहल जरूर हम करेंगे। ये एक मेरा विषय है जो मुझे लगता है कि उस बहस का हिस्सा होना चाहिए, ताकि किसी को आज के दिन में नया कोई इंडस्ट्री खड़ा नहीं हो पाता है, नया कोई बांध तैयार नहीं हो पाता है। उसका कारण यही है क्योंकि ये पहले ही इतना बड़ा घाव दिया हुआ है कि आगे कोई इसके लिए आगे नहीं बढ़ता। तो तैयारी करनी है कि इससे आधारित फैक्ट्री आए। हमारे यहाँ पावर प्लांट कहाँ बन रहा है, पुरानी चिमनियां जल रही है और उसी में नौकरी खोज रहे हैं। नई चिमनी कहीं जल रहा है क्या? नया चिमनी, नया इंडस्ट्री आ ही नहीं रहा है। नया इंडस्ट्री नहीं आएगा तो पलायन होगा। इस पलायन को रोकने के लिए भी पहल करेंगे। समय आने दो, मैंने 8 महीना मांगा है। चीजों को बदल दो। इस कोयलांचल, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, ये आसपास का हर परिवार
हम लोग साथ मिलकर काम करेंगे और राजनीति की एक नई परिभाषा को गढ़ेंगे। ये हमारा संकल्प है और इस संकल्प को आपके साथ मिलकर पूरा करेंगे। हमें विश्वास है कि हम जो काम करते हैं उसमें ईमानदारी भरा हुआ है और हमारा लक्ष्य सबके लिए है, किसी एक व्यक्ति के लक्ष्य को पूरा करना नहीं है। हो रहा है, कर लीजिएगा इसको, इसका अनुपालन करिएगा ना। अपने शोर को बड़ा करो, किसी के लकीर को छोटा करना नहीं, अपनी लकीर को बड़ा करना है कि नहीं? चलो आजसू पार्टी जिंदाबाद, आजसू पार्टी जिंदाबाद। मैं आपके सामने एक काम यहाँ कर रहा हूँ। 15 साल तक हमारे इस क्षेत्र में, जिसको मैं देख के काफी प्रभावित रहा, नेतृत्व करने वाले शिवा महतो आज हमारे बीच में नहीं है। झारखंड आंदोलनकारी है क्या? नहीं है ना हमारे बीच। उनका बेटा आज आपके साथ शामिल होने वाला है, उनकी पूरी शक्ति आपके साथ शामिल होने वाली है। जोरदार ताली से उनका सम्मान करिए। दो बात आप बोलेंगे, ये पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, पढ़ाई की, अब पढ़ाई करके जॉब कर रहे हैं। पापा का विरासत था, राजनीति में आ सकते थे लोग, तो इसी तरह से चल रहे हैं ना, राजनीति चल रहे हैं ना अभी। लेकिन ये लोग साधारण हो गए। बाप एमएलए थे, वो अपने कर्म से थे। मैं ही ने पढ़ाई किया, मैं नौकरी कर रहा हूं। सोचो, ये भी एक परिवार है और हमारे घर में है। मैं इस परिवार का सम्मान करता हूं। और उनके 15 साल, वो बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई डिग्री नहीं था, लेकिन विनोद बाबू का सबसे अगुवा नेता वही था। विनोद बाबू के लिए सारी तैयारी वही करते थे। जब रांची जाए हमसे मिले और मैं उनसे पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेता था। मैं उनको सामने, ऐसे शख्स को सुदेश महतो सामने देखना चाहता है। कितना विपरीत परिस्थिति में दूसरी गवर्नमेंट से राज्य को उठाकर यहाँ तक लाए हैं, तो इनका सम्मान हमेशा बड़ा रहेगा। मैं अपने भाई से यही आग्रह करूंगा कि 2 शब्द आप अपने वर्तमान राजनीति और जो आपकी समझ है उस पर रखिए। धन्यवाद। एक बार तमाम नौजवानों से आग्रह करेंगे कि मेरी आवाज के साथ अपनी आवाज को आप बुलंद करेंगे। जय झारखंड, जय जुआसू। नौजवान साथियों, इस लोहांचल और कोयलांचल में जो विधि और व्यवस्था ये सरकार करके रखी है, उसका जवाब देने के लिए हमारे सुप्रीमो माननीय सुदेश महतो जी डोर टू डोर, प्रखंड, प्रत्येक प्रखंड में जाकर नौजवानों को जो कुछ लोगों द्वारा भटकाया जा रहा है, उसको सही दिशा और ज्ञान देने के लिए ये अपना लगे हुए हैं। आज मैं लंबी अंतराल के बाद पुनः अपने घर में आया हूं। मेरी सौभाग्य है कि आज ये सम्मान जो आजसू परिवार ने हमें दिया है, मैं बढ़ चढ़कर जो भी जिम्मेवारी हमें मिलेगी मैं करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, जोहार। चौखट से महिलाएं घर से बाहर निकाला। मैंने पहली बार समूह बनाना राज्य में प्रारंभ कराया। समूह आज शक्ति बनी, उसका सबसे बड़ा उदाहरण आज भी लक्ष्य से भटका हुआ है अभी जरूर, लेकिन बावजूद आज राज्य का सबसे बड़ा शक्ति बनकर रही है कि नॉन बैंकिंग सिस्टम में आज के दिन में गांव के अंदर में अगर कहीं भी रात बिरात 50,000 रुपया का जरूरत पड़ता है तो सखी दीदी के पास ही होता है और उसके लिए उसे कभी भी जमीन या गहना बंधक रखना नहीं पड़ता है। ये सुनिश्चित आपके अंदर में कर दिया। 2 बजे रात को कोई मैनेजर खोलेगा क्या बैंक? 5 बजे बंद होता है। अगर 4:30 बजे गए तो बोल देंगे कि बैंक बंद हो गया, होता है कि नहीं? लेकिन देखो कि आपका भाई ने जो करिश्मा किया है, जो बदलाव लाया है। एक तो दीदियां बाहर आई, कभी रैली का हिस्सा नहीं होती थी, वोट को लेकर वो कभी भी जागरूक नहीं थी। पहले होता था परिवार जो बोलेगा, आप पूछने जाएंगे वोट किसको देना है तो एक और बापे जाके को होता। हम लोग यही बोलते थे कि एक और इनके फादर जिसको बोलेंगे उन्हीं को दे देंगे, उन्हीं को देना है। हम लोग थोड़ी करते हैं, महिला तो लाइन में जाके खड़ा होके का वोट दे के आती। लेकिन अभी नहीं, अभी बदला हुआ है। अभी दीदी जहां बोलेगी उस परिवार को वोट देना पड़ रहा है। ये बदलाव हमने खड़ा कर दिया है, ये चेंज लाया है। और मैंने कहा कि बैंक बंद हो जाता है तो सखी दीदी का बैंक खुला रहता है। रात भर में कभी भी किसी बेटी का एडमिशन कराना हो, किसी को आपात में हॉस्पिटल जाना हो, ये जिंदा चलता फिरता बैंक है जिसके लिए कोई गार्ड नहीं रहता है और कोई एप्लीकेशन लिखना नहीं पड़ता है। जाओ, मांगो और लेके आओ, और जिसका सूद का प्रतिशत भी 1 या 2% से ज्यादा नहीं होता है। ये गारंटी कम से कम हुआ है। JSLPS में बहुत काम करने की जरूरत है। समय का इंतजार करो, आने दो। इस राज्य को बदलाव का सबसे बड़ा केंद्र बनेगा महिला संगठन। धन्यवाद सर।